आज की ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक नहीं बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे गहरी सोचों का नतीजा है। मैं सालों से बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट्स को सेल्स, डीएनए, ऑर्गन्स और लाइफ के सिस्टम समझाता आ रहा हूँ। लेकिन एक सवाल हमेशा मेरे जहन में था और शायद आपके जहन में भी होगा, क्या ये सब कुछ खुद ब खुद होता है? क्या इतना नाजुक, इतना मुकम्मल, इतना परफेक्ट सिस्टम बस एक्सीडेंट से बन गया होगा? क्या वो चीजें जो एक सेकंड के लिए भी रुक जाएं तो इंसान मर जाता है, वो सब अपने आप चल रही हैं? क्या हमारी जिंदगी बस एक कोइंसिडेंस है? मैं जब जब सेल्स की दीवार देखता हूँ, डीएनए की ट्विस्टिंग देखता हूँ, एक छोटी सी मॉलिक्यूल्स का परफेक्ट रिएक्शन देखता हूँ, तो मेरे अंदर एक ही आवाज उठती है कि ये सब खुद नहीं हो सकता। इसके पीछे कोई हिकमत, कोई प्लानिंग, कोई डिजाइन जरूर है। इस वीडियो का मेरा असली मकसद सिर्फ ये नहीं कि आपको साइंटिफिक फैक्ट सुना दूं, बल्कि मेरा मकसद ये है कि आपको वो नजरिया दिखाया जाए जिसे मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ, कि कैसे इंसान का हर लेयर, चाहे वो सेल हो या टिश्यू, ऑर्गन हो या सिस्टम, ऐसी परफेक्शन से चल रहा है कि दिल हैरान रह जाएगा। मैं आपको वो चीजें दिखाने वाला हूँ जो मैं खुद लेबोरेटरी में देखता हूँ, माइक्रोस्कोप के नीचे ऑब्जर्व करता हूँ, स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, और हर दफा यही सवाल ध्यान में आता है कि अगर ये एक सेकंड के लिए भी रुक गया तो क्या होगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा फैक्ट दिखाने वाला हूँ जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सुना होगा। वो पॉइंट आपको मजबूर करेगा सोचने पर कि दुनिया एक एक्सीडेंट नहीं, एक डिज़ाइन है। हम अपनी लाइफ में बहुत कंटेंट देखते हैं, कंज्यूम करते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन कभी किसी ने इतनी साइंटिफिक डिटेल नहीं बताई होगी। और अगर आपको वीडियो आखिर में पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। आप इस वक्त सांस ले रहे हैं, शायद आपने नोटिस भी ना किया हो, लेकिन इस एक सांस के पीछे आपकी पूरी जिंदगी से ज्यादा कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग चल रही है। इतनी खामोशी से, इतनी परफेक्शन से कि अगर आप एक सेकंड रुककर सोचें, दिल खुद ये कह देता है कि ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं हो सकता। आपके जिस्म के अंदर इस वक्त हर सेल के अंदर माइक्रोस्कोपिक मशीन का ऑपरेशन चल रहा है। डीएनए के ऊपर लिखा हुआ है लाखों अल्फाज का मैनुअल। एक लम्हे में आरएनए को कॉपी कर रहा है। आरएनए उस मैनुअल को लेकर एंजाइम के पास जाता है, और वो एंजाइम जिन्हें आपने कभी देखा भी नहीं, कभी महसूस नहीं किया, लेकिन ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी प्रोटीन्स बना रहा होता है। हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को प्रोटीन परफॉर्म करता है, और ये प्रोटीन बनता है डीएनए से, और ये डीएनए हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। तो सोचें कि एक माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर डिज़ाइनिंग की गई है, इस सीक्वेंस को कोड किया गया है ताकि प्रोटीन के अंदर एक भी अमाइनो एसिड गलत ना लगे। अजीब बात यह है कि इन तमाम प्रोसेसेस में गलती का मार्जिन तकरीबन 0 होता है, और अगर ज़रा सी गलती हो भी जाए तो आपकी बॉडी के अंदर उस गलती को ठीक करने के लिए बिल्ट इन करेक्शन सिस्टम हमेशा तैयार रहते हैं, जैसे कोई छुपा हुआ हिफाजती निज़ाम हो। क्या ये हिफाजती निज़ाम खुद बन गया होगा? सोचें ज़रा, आप अभी ये लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे आपके न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल पल्स को 400 किलोमीटर की रफ्तार से एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचा रहे हैं। आपके हर एहसास, हर सोच, हर फैसले के पीछे एक बायोलॉजिकल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क चल रहा है जो कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं। आपके जिस्म के अंदर कैपिलरीज का ऐसा जाल फैला है कि अगर आप उन्हें सीधा करके जोड़ दें तो वो खुद ज़मीन का एक चक्कर लगा ले। आपके डीएनए की लेंथ इतनी है कि अगर एक इंसान का सारा डीएनए जोड़ दिया जाए तो वो लाखों किलोमीटर दूर तक फैल जाता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी बॉडी के अंदर सेल्स माइक्रोस्कोपिक मशीनरीज होती हैं, और एक सेल नज़र भी नहीं आता। उस सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के ऊपर सुपर कॉइलिंग है, सुपर कॉइलिंग को ओपन करें तो उसके ऊपर आता है डीएनए। तो इतनी शॉर्ट माइक्रोस्कोपिक कोडिंग कौन कर सकता है? नेचर इतनी परफेक्टली कैसे डिज़ाइन हो सकती है? इन तमाम चीज़ों को परफेक्शन से काम करने के लिए किसी ने बाउंड किया होगा, वरना ये तमाम चीज़ें अपनी नेचर से हट भी सकती हैं। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमारी बॉडी का हर ऑर्गन, चाहे वो दिल हो, फेफड़े हो, लिवर हो, सबका एक डिवीजन ऑफ लेबर है। हर एक ने अपना काम करना है, और हर एक के सेल्स के अंदर सेम ऑर्गेनेलीज हैं, पर फंक्शन सबका डिफरेंट है, स्ट्रक्चर सबका डिफरेंट है। हमारी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक था। तो हैरानकुन बात यह है कि उससे हमारी बॉडी के अंदर 200 से ज्यादा किस्म के सेल्स हैं। अब वो सारे सेल उससे डिफरेंशिएट होकर अपने अपने फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है कि हर सेल को पता हो कि उसने करना क्या है, कैसे करना है? इसके पीछे एक पूरी प्रोसेसिंग है, पूरा एक माइंडसेट है, एक तरतीब से चीज़ों को अरेंज किया गया है। एक क्रिएटर है जिसने ये सब कुछ किया है, और सब तरतीब उसने बनाई है ताकि लोग इस पे गौर व फिक्र करें और मुझ तक पहुंच पाएं। और सबसे अजीब बात कि ये तमाम कम्प्लेक्सिटी, ये माइक्रोस्कोपिक प्रिसिशन, ये साइलेंट मशीनरी
सिर्फ वजूद को कायम रखने के लिए। अगर एक दिन के लिए भी ये प्रोसेसेस रुक जाएं तो हम जिंदा न रह सकें। कौन है जो इस माइक्रोस्कोपिक दुनिया को ये हुक्म देता है कि गलती ना करना? अभी तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुई है, मैं घंटों इस पे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ चंद ही पॉइंट्स को आगे डिस्क्लोज करूंगा, ताकि अगर किसी भी इंसान को एक भी पॉइंट की समझ आ जाती है तो उससे मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का मुकम्मल हो सकता है। आपके हर सेल के अंदर सिर्फ डीएनए ही नहीं बल्कि एक पूरा कंट्रोल रूम होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर हजारों जीन्स वक्त, जगह और हजारों के हिसाब से ऑन या ऑफ होते हैं। ये कोई अंधा सिस्टम नहीं है, ये एक रेगुलेटेड शेड्यूल है। इसी वक्त आपकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन हो रहा होगा। हर सेकंड लाखों सेल्स डुप्लीकेट कर रहे हैं और नए सेल्स बना रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि न्यू सेल्स को पता होता है कि उनका क्या काम है, उनको क्यों बनाया गया है। किसी को लिवर का हिस्सा बना दिया जाता है, किसी को हार्ट टिश्यूज का, किसी को न्यूरॉन्स। आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग है बिना किसी कंफ्यूजन के। हर सेल को ये पता है कि उसने क्या करना है और वो सारी जिंदगी वही करेगा, और उसको पता है कि उसने कब मरना है। अगर सेल गलत जगह गलत चीज बनाने लगे तो बॉडी के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं। यानी इंसान के जिस्म खुद फैसला करता है कि ये सेल ठीक नहीं चल रहा, इसे खत्म करना जरूरी है। अब आते हैं इम्यून सिस्टम की तरफ। आपके जिस्म में वो लश्कर है जो हर वक्त घूम रहा है, वायरस की शक्ल देखता है, उन्हें आइडेंटिफाई करता है, उनका रिकॉर्ड सेव करता है और फिर फ्यूचर अटैक के लिए मेमोरी सेल्स भी बनाता है। यानी आपके अंदर एक गैर महसूस लाइब्रेरी मौजूद है जो हर दुश्मन को जानती है, पहचानती है और फ्यूचर में आने के लिए भी उसके इंतजाम कर चुकी है। जिस वक्त आप सो रहे होते हैं आपका इम्यून सिस्टम नाइट शिफ्ट पर होता है, जिस्म साफ करता हुआ, मरे हुए सेल्स को उठाता हुआ और नए सेल्स के लिए रास्ता बनाता हुआ। फिर बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, आपके जिस्म का माइक्रो पावर स्टेशन। ऐसी मशीन जो आपको हर सेकंड एनर्जी देती है, आपके हर एहसास, हर हरकत, हर सोच के लिए ज़रूरी फ्यूल तैयार करती है, और ये सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट एफिशिएंसी से होता है। आपके जिस्म के अंदर एक हार्मोनल सिस्टम भी एक अजीब नेटवर्क है। आपकी भूख, थकान, खुशी, गम, ग्रोथ, ये सब हार्मोन्स मैनेज करते हैं। ये सिस्टम समझता है कि कब इंसुलिन रिलीज करना है, कब एड्रेनलिन भेजना है, कब स्ट्रेस हार्मोन का काम करना है। यानी आपका जिस्म इंसान की इमोशनल और फिजिकल हालात को एक साथ बैलेंस करता है। और लास्ट में है होम्योस्टेसिस, यानी बॉडी का इक्विलिब्रियम में रहना। जिस्म का वो छुपा हुआ निज़ाम जो हर चीज़ को परफेक्ट रेंज में रखता है, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे पीएच हो, शुगर हो, ऑक्सीजन लेवल हो, सब कुछ एक नैरो सेफ जोन के अंदर। बाहर मौसम बदलता रहे लेकिन जिस्म के अंदर एक ना बदलने वाला निज़ाम बना रहता है जो हमारी बॉडी को काम करने पर आमादा करता है। आपके जिस्म का सफ़र अब और गहरा होता जाता है। यहाँ आप एक नई दुनिया देखते हो। प्रोटीन फोल्डिंग फैक्ट्रीज, लंबे लंबे अमाइनो एसिड चेन्स गोल गोल लिपट कर ठीक वो शेप बनाते हैं जो उनका काम मुकम्मल कर सके। अगर एक प्रोटीन गलत फोल्ड हो जाए तो चैपेरोन सेल्स उसे दोबारा फोल्ड करते हैं। क्या ये निज़ाम खुद ब खुद सदियों से गलतियों के बगैर चल सकता है? अब हम बात करते हैं एपिजेनेटिक स्विचेस की। हर जीन का अपना ताला, अपनी चाबी, अपना वक्त, अपना स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस हो तो कुछ जीन्स ऑफ, अगर सुकून हो तो कुछ जीन्स ऑन। यानी जिस्म अपनी हालात को पढ़ता भी है और उसके मुताबिक जवाब भी देता है। ये रीडेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एक डेड प्रोसेस का खेल नहीं, ये एक सोची समझी तरकीब लगती है। और उसके बाद बात करते हैं हमारी सेल्स के गेट्स की। ये गेट कीपर्स आइंस को एक शेड्यूल पर अंदर बाहर भेजते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एक रिदम के साथ, एक ऐसे प्रिसीजन के साथ कि अगर कुछ माइक्रो सेकंड्स का फर्क हो जाए तो जिंदगी रुक जाए। ये गेट्स कब खुलते हैं, कब बंद होते हैं, कौन डिसाइड करता है, इनका हर सेकंड का हिसाब कौन चलाता है। और अब बात करते हैं स्टेम सेल्स की। वो सेल जिनको पता ही नहीं होता कि उन्हें अभी क्या बनना है। जहाँ नया टिश्यू बनाना होता है ये सेल्स वहाँ पहुँचकर बिल्कुल वही बन जाते हैं जो लाजमी हो, जैसे कोई हुक्म उनके कानों में फूंक दिया गया हो कि तुम्हें ये बनना है। हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज होता है सिर्फ तब जब शुगर हाई हो, और ग्लूकागोन रिलीज होता है सिर्फ तब जब शुगर लो हो। यानी एक परफेक्ट बैलेंस है, एक तराजू जो कभी ज्यादा कभी कम नहीं होता। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, यानी अपने डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन कर रहे हैं। अगर हम डिसिप्लिन नहीं है, एक साइंटिस्ट का कहना है हम जो भी खाते हैं वो मेडिसिन है। हम अपनी फूड को ही मेडिसिन बना लें तो हमें कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन जब हम जंक फूड खाते हैं और उस मेडिसिन खाने से हट जाते हैं तो फिर हमें बहुत सारी बीमारियां आ पकड़ती हैं। और अब शुरू होने वाला है सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे हैरान करने वाला सेगमेंट, डीएनए के उस हिस्से तक जहां रेप्लिकेशन फॉर का डांस चल रहा होता है।
दो स्ट्रैंड्स खुल रहे हैं, पॉलीमरेज स्पीड से नया स्ट्रैंड बना रहा है। हर सेकंड लाखों बेसिस कॉपी हो रहे हैं और गलती का चांस 1 बिलियन में 0। और अगर गलती हो भी जाए तो रिपेयर एंजाइम फौरन ठीक कर देते हैं। ये प्रिसीजन आज तक कोई मशीन नहीं बना सकी। और कुदरत का करिश्मा है लिवर, जिसे हम डिटॉक्स यूनिट कहते हैं। हर जहर को ब्रेक डाउन करता है, सेफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है। एक मल्टी लेयर केमिकल इंटेलिजेंस है। ये जहां सब खत्म लगता है वहां एक और निजाम खुला है। और अब बात करते हैं किडनीज की। हमारी किडनीज का एक फंक्शनल यूनिट है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन एक फिल्टर की तरह काम करता है। हर रोज 180 लीटर तक लिक्विड फिल्टर होता है, लेकिन सिर्फ वही चीज रिटेन होती है जो जिस्म को चाहिए, बाकी सब निकल जाता है। यानी एक इंटेलिजेंट साइक्लिंग प्लांट है जो सिर्फ जरूरत की चीजों को रोकता है, बाकी चीजों को नहीं जाने देता। और ये वक्त पड़ने पर तब्दील भी होता रहता है। यानी कि उसकी फंक्शनिंग जो है उसको डिसाइड किया गया है कि तुमने ये काम करना है और इतना करना है और कैसे करना है। सोचें, इन तमाम माइक्रो छोटी छोटी चीजों के अंदर क्या दिमाग है। देखिए, हम तो अपना सारा काम दिमाग से करते हैं, हमारा दिमाग है। क्या इन सेल्स का भी दिमाग है? क्या इन एंजाइम्स का भी दिमाग है? क्या इन प्रोटीन्स का भी दिमाग है? और क्या ये किसी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं? इनके अंदर तो हमें कोई चीज़ नहीं नजर आती सिवाय मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के। तो क्या एटम्स को इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं या मॉलिक्यूल्स को? और दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ एक वीडियो नहीं देख रहे, आप अपनी जिंदगी का एक डीप ट्रूथ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब के अंदर चलने वाले ये छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक मशीन्स, ये न्यूरॉन्स की बिजली जैसा दौड़ना, ये डीएनए की लंबे सफर वाली कोडिंग, ये सब कुछ हमें सिर्फ एक बात बताता है कि जिंदगी रैंडम नहीं, जिंदगी इंटेंशन से चलती है, डिजाइन से चलती है। और अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपका एक क्लिक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं रातों को जाकर रिसर्च करूं, स्क्रिप्ट लिखूं और इस तरह की साइंटिफिक रिसर्च आप तक पहुंचाऊं। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखने का शुक्रिया। और जिन लोगों ने इस वीडियो को एंड तक देखा है वो कमेंट लाजमी करें ताकि मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकूं।